ये थाना है या तुम लोगों का लव स्पॉट? दारी जी सर। तुमने प्यार मोहब्बत सिखाने का स्कूल खोल रखा है? नहीं सर। बस खबरदार, जो आइंदा थाने में इस तरह की गुफ्तगू की, 1 मिनट में सबकी ट्रांसफर करवा दूंगा, और वो भी ऐसी जगह जहां प्यार तो क्या, पानी तक नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ये थाना है, थाना, और तुम लोग सब प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनलिज्म चाहिए मुझे अपने थाने में। जी सर, ऐसा ही हो वैसे। ऐसा ही होना चाहिए, यही तुम सब लोगों के लिए बेहतर है। कुछ समझे तुम? यस सर। वो के बोल रहा से? आई लव यू। मेरा मतलब वो नॉर्मल इंसान जे थाना हो वैसे, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ ना से, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म चले से। मैं थारे को ना आखिरी बार समझा रही से, इब अगर थारी वजह से मारी बेइज्जती होवे तो थारा ट्रांसफर होवे या ना होवे, मन ने अपना ट्रांसफर करा लेना से। अच्छा मैडम जी, तुसी सानू माफ कर दो, इंज दोबारा नहीं होएगा, क्यों शेरदिल? तारी जी प्लीज यहाँ से जाने का नाम ना लीजिएगा, नहीं तो ये शेर दिल रो रो के अपने डेले जाया कर लेगा। बस बहुत हो गई थारी नौटंकी, जाओ जाके अपना काम करो से। जी मैडम। काम करना है। करने लगा हूँ जी। हाय हाय, कैसे जिंदा रहते हैं लोग दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करके। किसी का घर खराब नहीं हो रहा। हाँ, बेटी बोझ लग रही है तो वापस भेज दे। अल्लाह तुझे पूछे, कभी बेटियां भी माँ बाप को बोझ लगती हैं? अल्लाह तुझे भी पूछेगा, तो फिर क्यों रो रही है? रहने दे 4 दिन बेटी को अपने पास, कौन सी तेरी रोटी में कमी आ जाएगी। अल्लाह से डर मुकरम, तेरे घर में भी बेटी है और किसी बेटी वाले को इस तरह नहीं सताते। बस बस मेहरुनिसा बस। खबरदार जो मेरी बेटी या बहू के बारे में कोई बात की, जिस तरह मुझे वशमा अजीज है, किंजा भी मुझे उसी तरह अजीज है। आ जाएगी कुछ दिन में। हाँ, अगर तुझे कोई पैसों की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ब्लैंक चेक लिख के दे देता हूँ, अपनी मर्जी से उसमें लिख लेना। कमबख्त अपनी दौलत पे गुरूर न कर। पता नहीं तेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं, लेकिन मेरा मरहूम शौहर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है कि तेरे जैसों को मैं खुद पाल सकती हूँ। अच्छा हुआ तुझे छोड़ के चला गया, वरना सारी जिंदगी तुझसे अपना सर ही मुंडाता रहता। खैर, अपनी दौलत और मेरी बहू को अपने पास रख, और खबरदार उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो। हाँ, आया बड़ा बहू का हेज करने वाला। अगर इतनी प्यारी थी तो उसे घर से निकाला ही क्यों? ये लाइन ही क्यों क्रॉस करने दी? देख मेहरुनिसा, मैं तुझे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ, तेरे मुंह नहीं लगता कि मेरी बहू तेरे पास है। जब तक मैं यहाँ घर के मामलात को ठीक नहीं कर लेता, वो यहाँ तेरे पास ही रहेगी। लेकिन जिस दिन वो मेरे घर वापस आ गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगी। तब तक तू मुझे माफ कर। तब तक तू मुझे माफ कर। साउंड। हमने यार को जा बजा देखा, हमने यार को जा बजा देखा, कभी तख्त पे कभी आसमान के अक्स में देखा, हमने यार को जा बजा देखा। यक न शुद्ध दो शुद्ध, और जमाने वाले हो इस थाने नु अग ला दो, क्योंकि अब यहाँ पुलिस नहीं, यहाँ आशिक रह गए हैं, और आशिकों से किसी अच्छे की उम्मीद रखना ऐसे ही है शब्बो, जैसे करेले से मिठास की उम्मीद रखना। हाय सस्तिया, हाले तो सानू ये भी नहीं पता कि साडे सीने लगी अग दा सेक साडे यार में महसूस हो भी रहा है कि नहीं। शुक्र करो शब्बो, शुक्र करो। अगर उसे इस आग का सेक महसूस हो गया ना तो उसे ही यरकान हो जाएगा। फिर वो तुम्हारा प्यार नहीं,
बीमार रह जाएगा, बीमार रह जाएगा, बीमार रह जाएगा। बस कर सस्तिया, तू किसी ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨਾ, ਥਾਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿਣਾ। मेरी सच्ची बातों को बददुआएं समझने वाली कम अकल बकरी, तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये दुनिया प्यार की दुश्मन थी, है और रहेगी। क्या प्यार ने इस दुनिया का अबू मारा है, जो प्यार की दुश्मन थी, है और रहेगी? अपने मुंह से इतनी छोटी बात ना किया करो शब्बों के अब्बा। कम से कम ऐसी बात तो किया करो कि जिससे तुम्हारे मुंह का हक अदा हो जाए। ਛੱਡੋ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਾਂव ਵੰਡੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये क्या कह दिया शब्बो? तुमने जब जब उधार चाय मांगी मैंने नहीं दी। जब भी तुमने कहा कि मेरे पास खुले नहीं है रिक्शे वाले को किराया, मैंने नहीं दिया। लोग समझते हैं कि शायद मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जो इतने खर्चे कर रहा हूँ। ਬਸ ਕਰ ਸਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਸਤਾ ਛੱਜੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ। देख लो शब्बो, जब तक वो सस्ती जनकार वाला सुकून का दुश्मन और खबरों का वैरी नहीं आया था, तुमने कभी मुझे भाई नहीं कहा था। और आज उसके आते ही ऐसा रंग बदला, सारे एहसान मट्टी में मिलाई दिए। वो क्यों आपस में लड़ रहे हो? मैं तो पहले बड़ा परेशान हूँ। तारी जी मानती नहीं और दुनिया मनाने का मौका नहीं दे रही। तो ठीक है, आज के बाद सस्ता अपनी जान हथेली पर रख के तुम दोनों की प्यार की पींगें बढ़ाएगा। जाओ, जाकर सो जाओ जहर खा के। ये तो हमें जन्नत में ही मिलाएगा। काली डाली, प्लीज प्लीज स्टार्ट हो, प्लीज। ये रोज रोज की चीज है, ये रोज रोज की चीज हो गई है। एक काम कर, वीकली कर ले। एक हफ्ते बाद आप खराब हो जाए, मैं आपको ठीक कराऊंगा, लेकिन यार रोज रोज का ना ये मजाक। हाँ प्लीज, ये अब अच्छे बच्चों की तरह चलो। 1 2 चलो हो जाओ। बेचारा, यानी जिसकी बाइक भी उसकी बात ना माने, वो दूसरों को ऑर्डर देता फिर रहा है। मुझसे दूर रहो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। है पहले अपनी बाइक को तो संभाल लो। हाँ? अपने आप को बाइक के साथ मिला के अपनी जो अकल का सबूत दिया है ना, बेहतरीन। मैं खुश हूँ। और मजे की बात पता क्या है, कि मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, छकड़ा बाइक को लेकर रिमके रिमके। मैं तो रिमके चला जाऊंगा। आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ी को छोड़ के या मेरी बाइक को खराजे की इधर पेश करने के लिए क्यों खड़ी? तुम्हारी इस खटारा बाइक से महंगी ना मेरी जूतियां होती हैं। गुड, वेरी गुड। फिर यहाँ क्या लेने खड़ी हो? मेरे बगैर दिल नहीं लगता। बको मत, ये क्या बकवास कर रहे हो? वही तुम सुन रही हो, नहीं सुनो तो दोबारा कह देता हूँ। अपने जैसी घटिया बातें मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या है? मैं तो अपने दुश्मन की हालत जार का मजा ले रही हूँ बस। अल्लाह से डरो वशमा मुकर्रम भट्ट। हालत जार क्या होती? अगर किसी दिन तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाए और दूर दूर तक कोई उसको ठीक करने वाला ना हो, फिर मैं पूछूंगा हालत जार क्या होती है। देखा, वही छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारी सोच है बेटा, जिस दिन मेरी गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ा ना, उस दिन वही उसे आग ना लगा दी तो मेरा नाम वशमा मुकर्रम भट्ट नहीं। हाँ, बेहतरीन, क्या कहने, वेरी गुड। पता है, आप कमाई और बाप कमाई में ना यही फर्क होता है। इंसान ने अपनी मेहनत से कमा के गाड़ी खरीदी हो ना, तो उसमें एक मक्खी भी बैठने नहीं देता। लेकिन आप क्या कहने, आग लगाने पे तुली नहीं है? तो आप ये बचना नहीं चाह रही मुझसे। होना स्टार्ट? हाँ? हो जाओ। नहीं होना, भाड़ में जाओ।
क्या मसला है? इस सारे मसले में मेरा कसूर क्या है? तुम मेरी बेबी हो, मेरे साथ ही ज्यादती कर रही हो। कौन? मुझे किसी से नहीं मिलना। सर जी, मैंने इन्हें रोका था। तुम जाओ, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर मुझे लगता है कि पहले मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। जी जी। हाँ, तो आने का मकसद बताएंगी आप? कैसे आना होगा? ओहो भाई, बहुत गर्मी है। ओह, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, प्लीज मुझे गाड़ी ले दें। कब तक इस खटारा को लाता रहूंगा? ज्यादा हवा में ना उड़। जब तक तू CSS क्लियर नहीं करता कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलनी भाई। अम्मा, तब तक तो मैं आधा रह जाऊंगा। तो मुझे ये बता, ये अचानक तुझ पर गाड़ी का भूत क्यों सवार हो गया? पहले तो तू ऐसा नहीं था। कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है जिसे मोटर बाइक वाला लड़का पसंद नहीं है? है? आपको मुझसे ये उम्मीद है? हाँ। वाह, यानी कि अब आप अपनी औलाद पर शक करेंगी। बेटा, औलाद तो प्यार से पूछ रही हूँ, वरना जो तुम्हारे लक्षण है ना, डंडे खाने वाले हैं। मेरी तौबा है भाई, ना लेके दे गाड़ी, कोई बात नहीं। अब भुगत लूंगा इस खटारा के साथ ही। तेरा तो बाप भी भुगतेगा, तू तो कोई चीज ही नहीं है। ये बता के वशमा का क्या बना? माँ, कभी तो किसी और चीज के बारे में भी सोच लिया करें। उसे भूलती मेरी जूती, वो मेरे दुश्मन की बेटी है। याद आया वो मोटा बुढ़ा बड़ा मरा मरा लग रहा था आज? कौन? वो मुकरम अंकल? ऐसे तो ना गए, वो आपके तायाजाद भाई हैं। खबरदार, खबरदार, अगर उससे मेरा कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, उससे मेरा एक ही रिश्ता है और वो है दुश्मनी का। अच्छा बाबा, नहीं जोड़ता रिश्ता। बताएं हुआ क्या है? मुझे लगता है वो तेरी माँ की दुश्मनी मोल लेने से डर रहा था, आज बड़ी मिन्नत से बात कर रहा था। मुकरम अंकल, मुकरम साहब, आपकी मिन्नतें कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? जल्दी जल्दी बताइए, क्या कह रहे थे? ये ही कि जब तक मामला ठीक नहीं होते मेरी बहू को अपने घर में रखो। मेरी बला से भाई, उसकी बहू बाद में है, किंजा पहले मेरी बेटी है। जब तक दिल करेगा तब तक मैं अपने पास रखूंगी उसे। अम्मा, इस बात का मतलब समझ आया आपको? क्या क्या मतलब? इसमें भला क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि मुकर्रम अंकल को कुछ मालूम हो गया है उस बालिश भर लौंडिया के बारे में। हाँ तो इसका हमें क्या फायदा? उसका इल्जाम तो तुमने अपने सर ले लिया था, खुद मुजरिम भी बने और मुझे बेइज्जत भी करवाया। अम्मा, आप ठहरी रिवायती जंग करने वाली खातून। ये दौर 5th जनरेशन वॉर का है। सीखिए पेश। 5th जनरेशन वॉर? ये क्या है भाई? अब्बा जी, आप किचन में ही आ गए। कितनी भूख लगी हुई है आपको? ओ पुत्र जी, भूख तो मेरी मर गई हुई है, और मैं किचन में इसलिए नहीं आया कि मुझे भूख लगी हुई है। फिर? पुत्र जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने है। मेरे प्यारे अब्बा जी, हुक्म करें। पुत्र जी, वो जो आपने आग लगाई थी ना, उस बात का नजाकत पुत्र को भी पता चल गया है, और अब वो किंजा ती से ना शर्मिंदा शर्मिंदा हुआ फिरता। भाई मुझे समझ नहीं आती, आग मैंने लगाई है, शर्मिंदा नजाकत भाई हो रहे हैं, मैं तो शर्मिंदा नहीं हो रही। ये क्या बात हुई?
इसी बात की तो हैरानगी है और मुझे फिक्र भी इसी बात की है कि मेरी धी होके तूने ये क्या हरकत की है। आपकी तीओ, इसीलिए मैंने ये हरकत की है। आपने एक चीज नोट की है, जब से मैंने अटैक किया है वो उल्टे गैन गुब्बारे के मुंह वाले समेत उसकी पूरी फैमिली, कोई शोर शराबा, कोई चूं तक नहीं। पुत्र जी, ये शोर शराबा इसलिए बंद नहीं हुआ कि आपने कुछ किया है। शोर शराबा तो इसलिए बंद है कि किंजा पुत्र उधर चली गई हुई है, इसकी वजह से खामोशी है। क्या मतलब? यानी कि मेरे वार का कोई भी फायदा नहीं हुआ? पुत्र जी, तुमने कम ज़र्फ दुश्मनों वाली हरकत की है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है जो कि नाकाम हो गया। उल्टा हमें अब बेइज्जती उठानी पड़ रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? पुत्र जी, मैं तो वही चाहता हूँ कि आप अपनी किंजा भाभी से माफी मांग लो ताकि ये बात खत्म हो, और यही हमारे लिए बेहतर है। वरना पुत्र जी, आपके भाई का घर बर्बाद हो जाएगा और इल्जाम आएगा उसकी बहन के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं। ठीक है पुत्र, मेरी बात पे जरूर गौर कर। अब्बा जी ना होते आप तो, और मैं आपको बता, मैं क्यों मांगू माफी? उधर से मेहरुनिसा आंटी इतने अटैक्स करती है, मैंने कर दिया तो क्या हुआ? मैं भी वशमा भट्ट हूँ, पीछे हटने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम धारी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम, रूटीन का काम से, आप हुक्म करें। कुछ नहीं। नज़ाकत साहब का है, क्या कर रहे हैं? वो तो अपने कमरे में है। कोई माही मैडम आई से। माही कौन है और थाने में क्या करी? वो मॉडल एक्टर जो नई नई हिट हो गई से, तो वो वहाँ क्या कर रही है? मारे को तो कहवे उसका कोई केस से हरासमेंट का, तो तुम उसे अटेंड करती। नजाकत के रूम में वो क्या कर रही है? जी मैडम, मैं ही अटेंड करूं, पर ठीक है तुम अपना काम करो। हाँ, मैडम, मैं मरने की नहीं, आपके ऊपर जो ऑफिसर है ना उसकी बात कर रही हूँ। बस बस, सब जानू मैं। ई रहा था ना मुजरिम, हम यहाँ काम करे से रेत न छाने। मैडम जी, आप मुझे इनसे बुलवाने के लिए लाई थी। आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से आ जाता। इस तरह खींचने की जरूरत ही ना पेश आती। वाह! जज्बात और कदमों को काबू में रखो, वरना जज्बात दर्द में और टांगे बहन कर दी जाएंगी। अपनी शक्ल देखी है तुमने, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इस शादी में शक्ल का क्या काम? चेहरे के आगे तो सेहरा आ जाएगा। वो इसको तुम चेहरा कहते हो? खोता रेडी के पायलट। चेहरे के आगे सेहरा आ जाएगा, सेहरे के आगे नेरा आ जाएगा, आगे बट्टा आ जाएगा, तुम्हें टुड्डा लगेगा और तुम नाली में। तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। कसम से मैं उससे करना भी नहीं चाहता। आपके जूते की शादी नहीं? नहीं। मेरा भी बूट को आ रहा है जी। सॉरी मैडम, मैंने आपको गलत समझा। इस शख्स को ऐसी सजा दीजिए कि मुझसे तो क्या, मेरी जूती से भी शादी करने का ना सोचे और ना ही कभी मुझे मैसेज करे। वे फिक्र ना कर,
धारी इसका ऐसा शादी वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी कि ये याद करेगा। इसका मतलब है जब मर्जी सिग्नल पकड़ने लगेगा। बेटा सिग्नल तो ऐसे पकड़ेगा तुझे नानी याद आ जाएगी। रे सिर दिल, जी मैडम। जरा छिजो को तो बुला, बड़े दिन हो गए से किसी को ड्राइंग रूम की सैर ना करवाई से। मैडम मुझे छुट्टी दे दे, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बेटा तो है ही नहीं तुम्हारा। चल लेके जा ड्राइंग रूम में। चलो ते भी हमारे साथ चल। खा रहे क्या यार? कहाँ जा रहे हो यूं मुंह छुपा कर? इस तरह तो चोर या मुजरिम जाते हैं। मुजरिम तो हूं ना मैं, नहीं? नहीं हो, और आइंदा इससे मत पूछना मुझसे। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझसे इस लहजे में बात की, अगर तुम तो मेरे लिए वही हो, मेरे नन्हे से छोटे से मेरे प्यारे से भाई। हुआ कल तक मैं मुजरिम था और अब मैं आपका भाई हो गया। इस रिश्ते कितने पल में बदल जाते हैं ना, क्यों बदलते हैं? रिश्ते नहीं बदलते मेरे भाई, बस हालात इंसान को कुछ देर के लिए भटका देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी कभी समंदर में तूफान खामोशी को हैबतनाक शक्ल दे देता। समंदर के पास दिल नहीं होता, अभी इंसानों के पास होता है, और उस दिल में दर्द भी होता है। और हमारे अपनों का प्यार ही है जो उन दर्द, उन दुखों का मदावा करते हैं। अगर वो भी नफरत करना शुरू कर देना तो इंसान बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। माशाल्लाह मेरा भाई कितना बड़ा हो गया। मगर तुम खुद बताओ, क्या ये मेरा शक गलत था? मेरा ससुराल है, पश्मा मेरे शौहर की बहन, उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी बहन। चलो तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी बहन की जान लेने की कोई कोशिश करेगा तो क्या तुम उससे रिश्ता रखने का सोच सकते हो? काफी मैं जानता हूं कि मैंने इल्जाम अपने सर लिया और आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन आप यकीन करें मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे हैरत इस बात से हो रही है कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, और तुम दोनों की तो आपस में सर्द जंग चल रही है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। फिर तुमने ये इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? अभी मुझे नहीं पता मैंने इल्जाम सर पे क्यों लिया, बस मैं इस घर में सबको आराम से सुकून से देखना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत से। अगर इन सबको प्यार मोहब्बत से देखने के लिए मुझे और बहुत से इल्जाम सर पे लेने पड़े तो मैं वो भी ले लूंगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जल्द इस घर में सुकून, इत्तेफाक, मोहब्बत लेकर आए। और आप कब तक नजाकत भाई को इज्जत देती रहेंगी? नजाकत को मैं इज्जत? भी शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोले बगैर रहा नहीं जाता। क्या? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, चाहे एक लकीर ही सही आप ही, लेकिन इसको पार करके यहाँ ना आए। प्लीज अपने घर चली जाएं। नजाकत भाई का आपके अलावा और कोई नहीं है, आपके अलावा उनका कोई ख्याल नहीं रखता। वो कहते नहीं, लेकिन उनकी शक्ल पे नजर आता है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, नहीं रह सकता आपके बगैर। आप प्लीज प्लीज वापस चले जाइए अपने घर। मैं छठी जाऊंगी, ठीक कह रहा था। मेरे अलावा तो कोई नहीं उसका ख्याल रखने के लिए। मेरे भाई, तुमने आज मुझे एहसास दिलाया कि जिन लड़कियों के बाप नहीं भी होते ना, उनके छोटे भाई भी ना बाप का किरदार अदा करते, फिर वो चाहे छोटे भाई क्यों। मुझे तुम पे फख्र है।
तो कब जान छोड़ रही है हमारी आप? है ना, बस ये भाई ना भाई ही होता है, और ये बहनों के लिए ना सर दर्द होता है। अच्छा बस 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 अब नहीं मांग रहा मैं, अब बस मैं नहीं क्या अल्लाह मेरे भाई के सारे मसले जल्दी सॉल्व कर दे। नजाकत, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, तुम बदले लिए जा रहे? ना बाबा ना, बदला लेने की सकत अब मुझ में नहीं है। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे, तो मेरे वापस आने पर खुशी नहीं हो रही? खुशी, गम, सुकून, इन लफ्जों का मुझे मतलब पता नहीं है, सुने सुनाए लगते हैं। वो दारी पुत्र, मुझे तो लगता है इस थाने के ऊपर किसी ने ना काला जादू करा दिया है। हर बंदा तो पागल हुआ फिर रहा है। मारे को तो ये समझना वैसे कि पहले ही मारे कलेजे को जलाने के लिए वो शेर दिल काफी ना था, जो अब छिजो भी मारे सीने पे मूंग डलने लगी। वो पुत्र, तू इस बात की फिक्र ना कर, ये तो अभी प्यार के जाल में ताजे ताजे फंसे हैं। उनकी फिक्र कर जो निकाह करा के शापरों की तरह उड़ते फिर रहे हैं। रहते सच बोले से सस्ते, मारे थाने कोई नहीं, मारे लोगों को भी नजर लग गई से। कह रही है यानी यहाँ कोई नया चंद चढ़ने वाला है? चंद तो चढ़ गया से, बस कोई देख ना रहा से। पहेलियां ना बुझा, खुल के बता, क्या जानती है उस चंद के बारे में? उस चंद का नाम होवे से माही, ये चंद कम और चंद ग्रहण ज्यादा होवे से, वो भी नजाकत सर और किंजा मैडम के रिश्ते पे। मैं उस चंद को अपने पंजों से खर्च के उतार दूंगा। जो मेरी बहन के सुहाग की तरफ आंख उठा के देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। हमारी तो दुआ ही है सस्ते कि ऐसा वैसा कुछ ना होवे, हमारे अफसरों का घर ऐसे ही आबाद और हमेशा खुशबास रहे। तू बस दुआ करती रहे, उस चंद को तो मैं रोक लूंगा। देख सस्ते, उस वक्त तक कोई रोशनी थारे घर में ना घुस सके से, जब तक थारे घर में दरारें ना हो। सारी दरारें भर दूंगा मैं। 5 साल मैंने मजदूरों के साथ बेलचा चलाया है, बढ़िया दिहाड़ियां मैंने लगाई हैं उनके साथ। ज्यादा जज्बाती ना हो, पता नहीं अब क्या होवेगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बेटा, इन योर ड्रीम्स, क्योंकि इस बाइक पर तो मेरी जूती भी जाना पसंद नहीं करेगी। जाओ यार, मेरा वक्त ना जाया करो प्लीज। ये तुम पे मैं अपना वक्त जाया करूंगी? सही कह रहे हो, मुझे इस वक्त में कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लेना चाहिए। सस्ते भाई, अगर घर में टेंशन हो तो इंसान बाहर सुकून ढूंढ ही लेता है। अच्छा शेरदिल भाई, ये बताओ कि भरा हुआ चाय का कप हो, उसमें और चाय डालो तो क्या होगा? डोल जाएगी, और क्या होएगा? इतनी सी बात है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्के से आप सियाने तो हैं। इसी तरह नजाकत साहब भी किंजा जी के प्यार में भरे पड़े हैं। कोई और औरत का प्यार अगर डालेंगे तो छलक जाएंगे। वशमा ने आप ही से माफी मांगी है? क्या कह रही हो माँ? देखा, तू भी उसकी साजिश को नहीं समझ रहा, बड़ा खुश हो रहा है उसके माफी मांगने पर। मैं कह रही हूँ इसमें उसकी जरूर कोई ना कोई चाल है। अम्मा, माफी मांगने में कोई चाल नहीं होती, माफी मांगना बहुत ऐसे इकदाम होता है